दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन हंट में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का टॉपिक है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। तो जानेंगे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसा क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं 1986 के बाद 1992 में उसका संशोधन किया गया था, लेकिन फिर भी आज 2020 में ज़रूरत पड़ा हम लोगों को नई शिक्षा नीति का। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका सब महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति के द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्य के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। महत्वपूर्ण तथ्य, अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसी वीडियो में। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, तो हम लोग को ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ये नई शिक्षा नीति, जिसका अभी नरेंद्र मोदी सरकार की अध्यक्ष देखरेख में गठन किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नई शिक्षा नीति 2020 किसके अध्यक्षता में गठित हुई या बनी? तो के कस्तूरी रंगन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6%, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोस्तों, एक और सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने ये प्लान तो कर लिया कि 6% GDP का हम खर्च करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि धरातल पर कितना हो पाता है, क्योंकि पॉकेट में पैसा भी तो रहना चाहिए। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये तो अच्छी बात है। हम लोग भी सोच में पड़ जाते थे कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अब सीधी सी बात है, बोलेंगे शिक्षा मंत्रालय तो हम लोग भी समझ जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब पैटर्न क्या है इसका?
जैसे पहले था 10+2+3, अब क्या बना है नया शिक्षा नीति में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख बिंदु स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। मतलब अब 18 साल में आपका 12th क्लियर, 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी जिसको किंडरगार्टन बोलते हैं, LKG UKG और नर्सरी LKG और UKG, और 1-2 लिखा है आपको, और ग्रेड 1-2। उसके बाद है 5 हो गया। उसके बाद 3 वर्ष का प्रीपेटोरी स्टेज, 3 वर्ष का माध्यमिक, फिर थे 6, 7, 8 क्लास हो गया। उससे पहले क्या हुआ था? 5 क्लास, 4 क्लास और 3 क्लास। उसके बाद फिर 4 वर्ष का क्या कर रहा है? 9, 10th, 11th और 12th। उसके बाद है आपका NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू।